10:4 और सबने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। सो ये चट्टान जो है उनके साथ साथ चलती थी। चट्टान क्या है? साथ साथ चलती थी, जिनसे उन्होंने आत्मिक जल पिया। और वो कौन है? मसीह है। हम प्यासे होंगे तो मसीह हमारे साथ है, हम कमजोर होंगे तो मसीह हमारे साथ है। वो हमारी चट्टान है, वो हमारा किला है, वो हमारा गढ़ है। और खास बात है कि वह हमारे साथ साथ है। जब हम कमजोर होते हैं तब भी वह हमारे साथ है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लास्ट में यह मैं इसलिए कहता हूँ कि पत्रियों के द्वारा तुम्हें डराने वाला ना ठहरूं। अब वो पत्रियां उसने ऐसी ऐसी लिखी कि लोग घबरा जाते थे कई बार। ऐसी पत्रियां उसकी बहुत सबसे अच्छा जो इतिहास में और प्रेजेंट टाइम में यूज हो रही है, पौलुस के पत्र यूज होते हैं। कलीसिया के लिए सबसे ठोस चीजें, सबसे अच्छी चीजें जो कलीसिया में काम करती है वो पौलुस लेटर है। 13 पत्रियां थी उसमें, वो सबसे ज्यादा काम करती है कलीसिया के अंदर। बहुत सिखाने वाली है, बताने वाली है हर चीज के बारे में, फैमिली के बारे में, परिवार के बारे में। लेकिन वो आगे क्या लिखता पड़े? क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है। उसकी पत्रियां, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। हालेलुया हालेलुया। मतलब कि वो कहता कि जब मेरी पत्रियों को लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं क्या प्रभावशाली, पौलुस क्या बंदा रहा होगा, भाई कौन है पौलुस। जब पौलुस सामने आता है तो वो देखते हैं पौलुस कहाँ है, कहाँ है पौल, पौल कहाँ है, कहाँ पौल नहीं आया। पौल सामने खड़ा होता है, मैं ही भाई पौल। हालेलुया। मतलब ऐसे व्यक्तित्व का था वो कहता है मैं ऐसा हूं कि लोग मुझे कमजोर बड़े। जरा इसको क्योंकि वे कहते हैं उसकी पत्रियां तो गंभीर और प्रभावशाली है, परंतु जब वह सामने होता है तो वह देह का निर्बल और देह का क्या है? निर्बल। 4 फुट या 4.5 फुट हाइट थी पौलुस की, या 5 फुट ज्यादा से ज्यादा, बहुत छोटी हाइट थी पौलुस की। और क्या लिखा है? और वक्तव्य में हल्का जान पड़ता है। और वक्तव्य में हल्का मतलब कोई ज्यादा देखने में या कुछ बहुत ज्यादा बोलने के भी लोग देख के एकदम ही बोले वाह ये तो ऐसा कुछ नहीं था। लोग देख के इग्नोर ही कर देते थे। वो कहता भी ऐसा ही है भैया, मैं क्या करूं, गॉड ने मेरे को ऐसा बनाया। पर बाइबल कहती है ऐसे लोगों को परमेश्वर यूज करता है। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ऐसे लोगों को ही परमेश्वर अपनी महिमा के लिए यूज करता है, क्योंकि उनके पास घमंड करने के लिए कुछ होता ही नहीं। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ये है, बुद्धिमान है, समझदार हो। अकेले में सोचते हैं यार क्या हूं, हालेलुया। अकेले में सोचते हो क्या हूं यार, मैं कैसा हूं। और उसी चीज को गॉड यूज करता है, वो कमजोर को इस्तेमाल करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। समझ में आ गया आप लोगों को? सो ये बात, ये जो जितने भी पॉइंट आपके दिमाग में पूरी तरह आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई है, 1 2 3, आपको ये पूरा पॉइंट आपको ये आ जाएगा कि कमजोरों को प्रभु इस्तेमाल करता है, हमें डरने की जरूरत नहीं। ये बैठ जाएगा आपके दिमाग में जिंदगी भर के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बी पॉइंट लिखिए, जब एक व्यक्ति को चेला बनाया जाता है, वो चेला बनता है। चेला बनने का मतलब, चेला बनने में बहुत सारी बातें होती है। चेला बनने के साथ साथ एक अगवा, चेला बनने के साथ साथ एक अगवा यानी कि लीडरशिप में लाना। कोई चर्च की वर्शिप टीम में आ रहे हैं आप, अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप, कोई बाहर की फील्ड वर्क में कोई काम दिया जा रहा है आपको, कोई भी काम दिया जा रहा है आपको, या कोई और खाना बनाने का काम है, या कोई भी काम है, एक लीडरशिप आपके हाथ में आ रही है, काम आपको दिया जा रहा है, प्रचार करने का टाइम मिल रहा है, या फिर हो सकता है सेवा करने के लिए आने वाले समय में परमेश्वर आपको बाहर भेज रहा है। तो एक चेला बनना
एक विश्वासी होना अलग बात है, एक चेला बनना एक अलग बात है। विश्वासी और चेला, इन दोनों में फर्क है। आप चेले को सच्चा विश्वासी कह सकते हैं, लेकिन एक विश्वासी जो है वो पक्का नहीं होता। लेकिन जब वो चेला बन जाता है तो वो पक्का हो जाता है, फिर उसको शैतान तोड़ नहीं सकता। फिर वो जितना ज्यादा उसकी जिंदगी में दुख तकलीफ लाएगा वो और उनसे निखरेगा। शैतान के बार उसी के अगेंस्ट काम करते हैं। समझ पा रहे हैं आप? पर ये डर लोगों को रहता है, ये डर रहता है कि भाई जितना अच्छा पास्टर जी कर सकते हैं या और कोई कर सकता है, मैं उतना अच्छा नहीं कर सकता। पास्टर जी ने स्टडी की है, बाइबल की स्टडी की है, उनका प्रचार अच्छा होता है, उनकी वर्शिप अच्छी होती है, या पास्टर के अलावा कोई और व्यक्ति हो सकता है, चर्च का हो सकता है, चर्च के बाहर का हो सकता है। भाई वो बहुत अच्छे हैं बोलने में, करने में, उस काम को करने में, किसी भी काम को करने में। बात सिर्फ प्रचार की नहीं हो रही है, कोई भी काम। भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे गुस्सा ज्यादा आता है, मेरी और कमी है कोई, मेरी और चीजें कोई, मैं इस काम को सही से नहीं कर पाऊंगा। आई एम अनपरफेक्ट, मैं परफेक्ट नहीं हूं। वो डर इंसान के अंदर रहता है। क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या ऐसा होता है? एक डर रहता है कि भी यार, और कई बार ऐसा लगता है कि हमें तो धकेला जा रहा है इस चीज में। मतलब हम मुंह से कह भी नहीं पाते, कई बार मुंह से भी नहीं कह पाते कि भी जैसे कोई काम दिया जाता है तो हम मुंह से नहीं कह पाते, हम मुंह से बोलते हैं हाँ जी हाँ जी, लेकिन अंदर से ऐसा लगता है भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे जबरदस्ती मत धकेलो इसके अंदर। हालेलुया। मतलब मन में एक इच्छा तो होती है कि मैं करूं, लेकिन पता होता है मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। हालेलुया। क्या ऐसा होता है? ये सच है। ऐसा अधिकतर आंकड़े बताते हैं, ऐसा ही होता है लोगों के साथ। लोग घबराते हैं, डरते हैं, और इस डर और घबराहट की वजह से बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं चेले बनने के बारे में और अगवेपन के बारे में, लीडरशिप के बारे में। शुरुआत से शुरू कर रहे हैं कि ये डर लोगों को सताता है, लोग घबराते हैं और डरते हैं। लोगों को यह लगता है कि हम सफल नहीं हो पाएंगे। जिस तरह से एक सफल व्यक्ति है, हम सफल नहीं हो पाएंगे। कई बार पुरानी चीजें होती हैं, पुरानी बातों की वजह से पहले भी असफल हुए होते हैं, उनकी वजह से लगता है हम सफल नहीं हो पाएंगे। मतलब उनको ऐसा लगता है हम इस काम में सफल नहीं हो सकते, इस काम में अव्वल नहीं हो सकते, हम चेले नहीं बन सकते, हमें बहुत सारी कमियां हैं, हम बहुत कमजोर हैं। ऐसा लगता है कि हमारे बस की बात नहीं। हम अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपने बल को जब आंकते हैं तो हम ऐसा पाते हैं हम बड़े छोटे हैं, हम ये काम नहीं कर सकते, हम चमत्कार नहीं कर सकते। पास्टर जी ने प्रार्थना की तो चमत्कार हो गया, लेकिन मैं करूंगा तो नहीं होगा। और मुझे इसी क्षेत्र में परमेश्वर धकेल रहा है, परमेश्वर यही पे मुझे भेज रहा है, ऐसा करने के लिए मुझे परमेश्वर बोल रहे हैं, पर मैं नहीं कर सकता, या पास्टर जी बोल रहे हैं। लेकिन आपके लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो अपने कमजोर या वो ऐसा महसूस कर रहा है कि वो सफल नहीं हो सकता, उसके बस की बात नहीं है, उनके लिए अच्छा समाचार है हमारे पास। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर निर्बल का इस्तेमाल करता है। किनका यूज करता है परमेश्वर? निर्बल का, कमजोर का, जो डरा हुआ है, जो कमजोर है, जिसको ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर उसी से करवाता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का तरीका है। यशाया 40:29, वह थके हुओं को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। वह थके हुए को बल देता है। यशाया 40:29, वह थके हुए को बल देता है।
और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर है जो थके हुए को बल दे देता है। अगर कोई थका है तो परमेश्वर बल देगा। अगर कोई शक्तिहीन है यानी कि कमजोर है, डरा हुआ है, हारा हुआ है, उसे परमेश्वर क्या देगा? बहुत सामर्थ्य देगा। हो गया पूरा? हालेलुया। जब परमेश्वर किसी को अगवा व चेला होने के लिए चुनता है, पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 19 वचन, क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। मैं ज्ञानवानों, जिनके पास ज्ञान है, ज्ञान वालों, यानी कि जो एबिलिटी है। अब इस बात को समझिए, परमेश्वर कहता है कि मैं ज्ञानवान जो लोग हैं उनके ज्ञान को नष्ट कर दूंगा। आगे क्या लिखा है? और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। पहला कुरिन्थियों 1:19, मैं ज्ञानवान जो लोग हैं उनके ज्ञान को नष्ट करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। यानी कि जो हमने पहले लिखा और पढ़ा उसके अनुसार दिस इज द एबिलिटी फॉर गॉड्स वर्क। जब आप कमजोर महसूस करते हैं, आप एबल हैं, जब आप डरे होते हैं, आप योग्य हैं, जब आप कोई व्यक्ति अपने आप को चालाक और बुद्धिमान और निपुण और ज्ञानी महसूस करता है, तब वो परमेश्वर की नजरों में अयोग्य हो जाता है। समझ रहे हैं? समझ पा रहे हैं आप गॉड का तरीका? वो कहते हैं कि मैं ज्ञानवान जो लोग हैं उनके ज्ञान को नष्ट करना चाहता हूं। या तो परमेश्वर खत्म करना चाहता है या वो पूरी तरह से नष्ट करना चाहता है, मतलब बदलना चाहता है या वो नष्ट कर देगा पूरी तरह से इन चीजों को। परमेश्वर का काम करने के लिए या चेला बनने के लिए जब हम कमजोर महसूस करते हैं, जब हम निर्बल महसूस करते हैं, then Jesus power comes upon us। उसका सामर्थ्य तब हमारे ऊपर आता है। तभी पौलुस बोलता है, जब मैं निर्बल होता हूं तब मैं सामर्थी होता हूं। पौलुस ने इस बात को बोला, वो तकरीबन 20 साल काम कर चुका था। वो कहता कि पौलुस कहता है 12 अध्याय 2 कुरिन्थियों में, वो कहता है कि मैं स्वर्ग तक गया हूं। वो कहता कि मैं स्वर्ग तक गया हूं, तीसरे आसमान तक गया हूं और ऐसी बातें सुनी और जानता हूं जिनका बोलना भी सही नहीं है, मुंह पे लाना भी सही नहीं है। स्वर्ग की ऐसी बातें जानता हूं मैं, मतलब कि तुम्हारी समझ ही नहीं आएंगी वो बातें। ऐसी गहरी बातें मुझे पता है। उसने परमेश्वर को देखा, यीशु मसीह को देखा, पवित्र आत्मा को देखा और तीसरे स्वर्ग में गया था। कहता लेकिन वो चीजें मेरे लिए ज्यादा महत्व नहीं है। कहता मेरे लिए महत्व है मेरी जो कमजोरी है, निर्बलता है। आप समझिए इस बात को, ये बात आपने सुनी नहीं होगी शायद कभी कुछ लोगों ने। जो हमारी कमजोरी है, जो निर्बलता है, वो कहता कि मैं अपने ज्ञान पर घमंड कर सकता हूं। ज्ञान मेरे अंदर घमंड पैदा करता है, लेकिन मेरी कमजोरी जो है, निर्बलता जो है, उसकी वजह से परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आता है। जब मैं कमजोर होता हूं, जब मैं निर्बल होता हूं, जब मैं डरा होता हूं, तब मुझे परमेश्वर की कमी महसूस होती है। तब मैं परमेश्वर को ढूंढता हूं। जब मेरे पास बहुत ज्ञान होगा, निपुण होगा, बुद्धिमान होगा, तो मुझे लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूं। समझ पा रहे हैं? तो मुझे लगेगा मैं सब कुछ कर सकता हूं। लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं है, तब मैं कहूंगा मुझे परमेश्वर चाहिए। और परमेश्वर आएंगे और वहां चमत्कार होंगे। वहां हम एक सही लीडरशिप में खड़े होते हैं।
लोगों को लगता है कि ये लीडर बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा समझदार है। हर मैच्योर लीडर, हर इस्तेमाल किया जाने वाला जो लीडर है वो अंदर से कमजोर महसूस करता है अपने आप को। यही उसकी एबिलिटी और योग्यता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। सबसे पहली योग्यता जो बता रहा हूं मैं आपको, हालेलुया, वह निर्बलों का इस्तेमाल करता है। सबसे पहली योग्यता क्या है? वह निर्बलों का इस्तेमाल करता है। पहला कुरिन्थियों 1:25 से 28, और उसने यहां पर भी बताया, क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। हे भाइयों, तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो। हे भाइयों, तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के नीचों, अभी शब्द देखो, नीचों को चुन लिया, तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ कराया। दिस इज द पावर ऑफ गॉड। हालेलुया, समझिए? जो दुनिया के अंदर कमजोर है, जो दुनिया के अंदर मूर्ख है, दिस इज द एबिलिटी, ये है योग्यता परमेश्वर की नजरों में चुने जाने। ऐसे लोगों को परमेश्वर चुनता है। कई बार आप पाएंगे आपके घर के अंदर 2 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, एक बेटा बहुत समझदार है, एक बेटी थोड़ी बेवकूफ सी, वो बेवकूफ को ही चुनेगा। ये क्वालिटी है परमेश्वर की, वो बेवकूफ को ही चुनेगा। उस बेवकूफ को वो बेवकूफ रहने नहीं देगा, उसे अपनी योग्यता देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जवानों के लिए बहुत ही खास संदेश है ये। जो लोग नए हैं प्रभु, उनके लिए बहुत ही खास है। आप जिंदगी में कोई मार नहीं खाएंगे अगर इस संदेश को आप पूरा कठिन से कर लेंगे। प्रेरित पौल हमें सिखाना चाहते हैं कि हमारी निर्बलता में डालिए, लड़खड़ाने में, हमारी असफलता में परमेश्वर अपने ज्ञान को प्रकट करता है। पढ़ दे कोई। प्रेरित पौल हमें सिखाना चाहते हैं हमारी निर्बलता में, लड़खड़ाने में, हमारी असफलता में परमेश्वर अपने ज्ञान को प्रकट करता है। समझ रहे हैं आप? सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है, पैराग्राफ जो है बहुत भारी है। शैतान के ऊपर एक हमला है बहुत बड़ा। आप इसकी सामर्थ्य को समझिए। ये एक लाइन है सिर्फ, लेकिन ये एक लाइन जो है आपको जिंदगी भर के लिए स्थिर करेगी। When you will feel weak, जब आप कमजोर महसूस करेंगे तब ये लाइन काम करेगी। तो आपको एकदम से ये लाइन याद आएगी कि बाइबल ये बताती है, प्रेरित पौल ने ये बताया कि जब हम कमजोर होते हैं, लड़खड़ाते हैं, कमजोर होते हैं, जब हम असफलता महसूस करते हैं, वहीं पर परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के बड़े से बड़े सेवक की जिंदगी से आप पूछेंगे तो वो यही बताएगा कि जब मैं कमजोर हुआ तो गॉड ने अपने सामर्थ्य के द्वारा मुझे इस्तेमाल किया। जब मैं हार गया था, जब मैं टूट गया था, तब परमेश्वर ने मुझे उठाया, कुछ ज्यादा मेरे करीब आया उस समय। हालेलुया, हालेलुया। आगे लिखिए, हमारी असहाय स्थिति में परमेश्वर अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। परमेश्वर अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। इनको अपनी डायरियों में फ्रंट पेज पे ऐसे ऐसे लिखना, ये बहुत पावरफुल बातें हैं। ये प्रचार नहीं है, ये टीचिंग है जो बेस बनाती है, नींव बनाती है एक विश्वासी की। हालेलुया, हालेलुया। हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है।
मैं चाहता हूं कि हम एक और आयत ऐड करें इसके अंदर, मेरे नोट्स में मैंने लिखी नहीं है। दूसरे कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय पढ़ते हैं जब हम, उसका 9 वचन, 12 का 9 जब आप पढ़ते हैं, आप पूरा ही पढ़ सकते हैं इसको, लेकिन 9 वचन आप पढ़ लें जो हमारी पैराग्राफ के साथ मैच कर रहा है। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बल में सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या आप आशीष पा रहे हैं? इन्हें लोग जो रियली में प्रेज द लॉर्ड। सो ये बातें सच में मुझे बड़ी ताकत दी है, इन बातों ने बहुत ताकत दी है, और परमेश्वर आप लोगों को भी पूरी जिंदगी भर इन बातों को याद रखना, इनको हमेशा अपने जो आपकी पर्सनल डायरी है जो हमेशा आपके साथ रहती है बाइबल के साथ, या बाइबल में कहीं लिख के रखना, और जब भी परेशान होते हो इन बातों के ऊपर मेडिटेट करना। जब भी कभी सिर्फ सेवा में नहीं, घर में भी, कहीं भी, कुछ भी आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो घबराना मत, डरना मत, परमेश्वर वहीं पे मौजूद होते हैं। अगर आप इन चीजों को कोड करेंगे परमेश्वर के साथ, इन चीजों के ऊपर मेडिटेशन करेंगे, हमेशा द्वार है, हमेशा द्वार है। सिर्फ द्वार में यहाँ अगर एक वो बना दी जाए, पर्दा लगा दिया जाए, तो ये रास्ता मुझे दिखाई नहीं देगा, ये जो दरवाजा है ये मुझे दिखाई नहीं देगा। अगर एक दीवार बना दी जाए लकड़ की या कुछ भी, मुझे दरवाजा दिखाई नहीं देगा, पर देर इज अ डोर, पर यहाँ दरवाजा है। हमारी आंखों पर भी एक डोर आता है, एक पर्दा आता है, हमें दरवाजे नहीं दिखते। सीढ़ी भी हमेशा है, गॉड की ऑलवेज है। याकूब जिस समय जंगल में था, उसने देखा कि स्वर्ग तक एक सीढ़ी जा रही है, वो वहीं पे थी, वो याकूब के साथ साथ चल रही थी हमेशा, वो याकूब के साथ थी, हमारे साथ हमेशा रहती है। एक सीढ़ी और एक दरवाजा हमेशा साथ होता है हमारे। सीढ़ी होती है कि परमेश्वर तक हम पहुंचे, ऑलवेज हमेशा रहती है, वो सिर्फ हमें दिखती नहीं है। और एक दरवाजा, हमेशा परमेश्वर एक दरवाजा रखता है मुसीबत में, उस बंद कमरे से, उस दुख के कमरे से, परेशानी कमरे से बाहर निकलने वाला एक चमत्कार और दरवाजा हमेशा रहता है, सिर्फ हमें दिखता नहीं है। लेकिन जब हम उस सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वो दरवाजा हमें साफ नजर आता है, तब हम उस दरवाजे से बाहर आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमेशा रहता है। हालेलुया। सो 9 वचन लिख लें आप इसको, ये वचन हमारे नोट्स के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है। शत्रु हराए गए हैं, शत्रु हराए गए हैं। पॉइंट का नाम है शत्रु हराए गए हैं। वचन संहिता 8:2 और मत्ती की इंजील उसका 21:16। भजन संहिता 8:2। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूसरियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। अब ध्यान सुने, तूने अपने बैरियों, हाँ दोबारा पढ़ो, तूने अपने बैरियों के कारण, अपने बैरियों के कारण, इसको समझिए, भजन संहिता 8:2, तूने अपने बैरियों के कारण। ये बात हो रही है परमेश्वर की। बैरी कौन है? शैतान, ये शैतान के लोग। तूने अपने बैरियों के कारण या उनके लिए, आगे, बच्चों और दूध पियो के द्वारा, बच्चों, ये व्यसन की बात नहीं हो रही है, जवानों की बात नहीं हो रही है, मैच्योर पर्सन की बात नहीं हो रही है, बच्चों। जैसे ये छोटा बच्चा है, जैसे आराधना छोटी बच्ची है, जैसे आराधना से भी छोटा मोसेस छोटा बच्चा है। हालेलुया। छोटा बच्चा यानी कि 3 साल 4 साल का। तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियो, यानी कि शाइन। हालेलुया। ग्रेस, जो भी दूध ही पी रहे हैं ये क्या कर सकते हैं? ये लड़ सकते हैं शैतान से। ये आपको नहीं पता, लेकिन बाइबल क्या कह रही है देखो। हाँ जी, क्या लिखा है? तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूध पियो के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है। सामर्थ की नींव बच्चों के द्वारा।
ये मैच्योर लोगों के द्वारा नहीं डर रहे, बच्चे और दूध पिए विश्वासी। हालेलुया। हालेलुया। अब बच्चे और दूध पिए के बारे में समझिए। आगे बढ़ तो क्या लिखा है? ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक रखे। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे और दूध पिए आप ऐसे लगा सकते हैं कि बच्चे तो हो गए अगवे। बच्चे कौन है? अगवे। अगवे का चित्रण करते हैं बच्चे, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगवे को, क्योंकि बाइबल में लिखा ना यीशु मसीह का जो छोटा होगा वो बड़ा किया जाएगा। अगवा और दूध पिए यानी कि विश्वासी, जो डरे हुए, जो घबराए हुए, जो सहमे हुए। हालेलुया। हालेलुया। दूध पिए। उनकी जो सामर्थ की, परमेश्वर की सामर्थ की नींव जो डालता है परमेश्वर, इन लोगों के द्वारा डालता है। इसीलिए परमेश्वर, हमारा पॉइंट जो है वो है कि शत्रु हराए गए हैं। किनके द्वारा? बहुत मैच्योर लोगों के द्वारा नहीं, जो बच्चे की तरह सोचने वाले हैं, जो दूध पिए। और ये इसीलिए होता है ताकि हम अपनी सामर्थ पे घमंड ना करें, ताकि हमें ये ना लगे ये तो हमने, ये शैतान ने बांध दिया। हम तो डरे हुए थे लेकिन फिर भी हमने बांधा और शैतान बंध गया। तब हमें पता चलता भाई मेरी सामर्थ नहीं है, ये तो परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। वो कमजोरों का इस्तेमाल करता है। आएगा लिखा है। और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? बस 21 हो गया पूरा, 2 हो गया पूरा। मत्ती की इंजील 21 की 6 क्या कहता है? और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुमने यह कभी नहीं पढ़ा? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई। तूने अपार स्तुति, बच्चों और दूध पियो के मुंह से तूने अपार स्तुति करवाई। अपार मतलब, अपार शब्द जो है वो प्योरिटी है, मतलब प्योर लोग कितनी आराधना करें, कितनी स्तुति करें, लेकिन एक परफेक्ट स्तुति बच्चे और दूध पियों के द्वारा। अब बच्चे और दूध पियों को सिर्फ आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमें बच्चे के समान बनना है, और दूध पियों के समान जो कमजोर हैं, जो निर्बल हैं, जो डिपेंड हैं, ऐसे लोगों की स्तुति को परमेश्वर जब वो आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसके द्वारा शैतान के जो गढ़ है वो तोड़े जाते हैं। अब लिखिए आप इस बात को जो मैं बता रहा हूं मैं। परमेश्वर शैतान की हार को उसे इस प्रकार दिखाते हैं कि परमेश्वर बच्चों और दूध पिए शिशुओं के द्वारा शैतान को हराते हैं। मतलब कि परमेश्वर उसकी हार को इस तरह दिखाते हैं कि बच्चों और दूध पिए शिशुओं, नए जन्मे हुए बच्चों के द्वारा उसको हराते हैं। ये एक शैतान के लिए कितनी बड़ी दुख की बात है कि यार ये तो अभी पैदा हुआ, सब लोग अभी बांध दिया। ये तो मेरा गुलाम था। कमजोर लोगों को इस्तेमाल करके वो शैतान को शर्मिंदा करते हैं। आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप शायद इस काम को नहीं कर पाएंगे, तो आपको डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। गॉड हैज अ गुड प्लान फॉर यू। परमेश्वर के पास एक अच्छा प्लान है आपके लिए, ऐसा नहीं है। बस आप जो आगे हम बातें अब सीखेंगे उनको फॉलो करना जरूरी है। ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर चुनते हैं, हम ऐसे लोगों के बारे में सीखेंगे। हमारा पॉइंट है ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर चुनते हैं। लिखे पौल का उदाहरण। पौलुस एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत ही ज्ञानवान था, बहुत ही ज्ञान था उसको। किस चीज का? व्यवस्था का। किस चीज का? व्यवस्था का बहुत ज्ञान था उसको, क्योंकि वो फरीसी था, वो पैसे वाला भी बहुत था, उसके पास हर चीज का जवाब था। बाइबल उससे कथियत थी, पूरी याद थी बाइबल उसको।
एक एक कॉमा एक डॉट याद था उसको बाइबल का। लेकिन जब परमेश्वर ने फैसला किया, मान लीजिए मैं अगर सोचूं मेरा पॉल जो है, पॉल को मुझे कहीं भेजना है, पौलुस को मुझे कहीं भेजना है, मैं उसके ऊपर तो मैं पॉल को भेजूंगा कि यहूदियों के बीच में जाओ, क्योंकि यहूदी लोग जो हैं, यहूदियों को आप अच्छे से जवाब दे सकते हो, व्यवस्था के बारे में जानते हो, हर बात के बारे में जानते हो। वो यीशु मसीह के बारे में व्यवस्था का अंदर से निकाल के बताता था, लोग निरुत्तर हो जाते थे उसकी बातें सुन के। इतना ज्ञान था कि यहूदी लोग भी बोल नहीं पाते थे उसके सामने। उसकी टेस्टिमनी भी ऐसी थी, वो खुद भी एक यहूदी था, वहां से वो निकला था, प्रभु में आया था। तो मैं अगर डिसीजन लूं तो मैं पौलुस को यहूदियों में भेजूंगा, इजराइल में भेजूंगा कि भी यहां जा और यहां प्रचार कर, क्योंकि वहां लोग तेरी बात को समझेंगे। ऐसा ही तो होगा, ऐसा ही तो होगा। ऐसा व्यक्ति वहां हम भेजेंगे उसको, ताकि लोग उसको समझे, वो लोगों को समझा सके, वो लोगों को उत्तर दे सके, वो मार नहीं खाएगा वहां पे। पर परमेश्वर ने क्या फैसला किया? परमेश्वर ने पौल को इजराइल में नहीं भेजा, परमेश्वर ने पौल को अन्य जाति में भेजा, जिनके बारे में उसे नॉलेज ही नहीं थी बिल्कुल। उसे कुछ नहीं पता था मूर्ति पूजा के बारे में, कुछ नहीं मालूम था उसको अन्य जाति के बारे में। उसे रोम में भेज दिया, जाके जिसके बारे में कुछ मालूम ही नहीं बंदे को। वो तो वहां जाके वो जीरो हो गया कि अब मैं क्या बात करूं, उनके सवाल अलग है, इनके सब कुछ अलग है, ये तो व्यवस्था की बात ही नहीं करते, इनकी तो अपनी व्यवस्था है, इजराइल की कोई बात ही नहीं है, परमेश्वर की कोई बात ही नहीं है, इनको कैसे जवाब दूं मैं? उनके अपने ग्रंथ हैं, अपने शास्त्र हैं। समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर ने पौलुस को वहां भेजा, और पौलुस के बारे में एक बात जो है, वो हम जब गौर करते हैं बाइबल के अंदर, तो पौल जो है, पौल बार बार यहूदियों के पास जाना चाहता है, वो इजराइल में जाना चाहता है बार बार। प्रेरितों के काम में बताया गया कि पौलुस यरूशलेम जाता है, और यरूशलेम जाते हुए रास्ते में कई जगह वो रुकता है। तो जब वहां पे वो रुकता है तो कुछ लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं, जब बैठ के सारे, तो एक व्यक्ति कहता है कि भी मुझे ऐसे ऐसे करके दर्शन आया, भाई यरूशलेम में आपके लिए बंधन और क्लेश है। पौलुस कहता है मुझे पता है, मुझे मालूम है कि यरूशलेम में मेरे लिए बंधन और क्लेश है, पर मैं फिर भी जाऊंगा, मैंने फिर भी जाना है, क्योंकि उसको यरूशलेम अच्छा लगता था। यरूशलेम क्या था, उसको अच्छा लगता था, और उसके लोग थे वहां पे, उसके अपने लोग थे वहां पे, उसे अच्छा लगता था कि मैं उनको बचाऊं। रोमी की पत्री के अंदर वो कहता है इन लोगों को मुझे बचाना है, चाहे मैं नाश भी हो जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे इन लोगों को बचाना है। लेकिन होता क्या है, आप ध्यान सुने, पौलुस आगे बढ़ता है, आगे कुछ दिन सफर करता है, और वहां पे वो बीच में रुकता है। तो जब वहां पे रुकता है तो वहां पे अगबुस नाम का एक भविष्यवक्ता है, जो कि पौलुस का पटका लेके, जो कपड़ा पहनता था वो गले में, उसको लेके बांध लेता है खुद को, और कहता है यरूशलेम में तुझे ऐसे बांधेंगे। पौलुस कहता है मुझे पता है, मुझे पवित्र आत्मा बार बार बता रहे हैं कि यरूशलेम में तेरे लिए बंधन और क्लेश है, लेकिन मैं जाऊंगा। समझना मेरी बात? हालेलुया, हालेलुया। अब पवित्र आत्मा जब बार बार बता रहे हैं कि यरूशलेम में बंधन और क्लेश है, तो क्या यरूशलेम जाना चाहिए? आपके ख्याल से जाना चाहिए? लेकिन पौलुस फिर भी जा रहा है। ये बात समझने वाली है, पौलुस की गलती नहीं है, लेकिन आप यहां समझिए, पौलुस फिर भी जा रहा है। अब चलो जी, पौलुस चला जाता है यरूशलेम में, वो पहुंच जाता है। यरूशलेम में पहुंचता है, मंदिर में, वो परमेश्वर के मंदिर में वो बैठा होता है, चर्च में, और वो वहां पे कहता है कि प्रभु मैं आ गया हूं, और मैं यहां गवाही दूंगा, क्योंकि मैं इन लोगों के बीच में से निकला हूं, और मैं गवाही दूंगा कि कैसे आपने मुझे बदला। तब बाइबल प्रेरितों काम में लिखा है कि यीशु मसीह वहां पे आते हैं उसके पास, और यीशु मसीह कहते हैं ये तेरी बात नहीं सुनेंगे। हालेलुया। आप बात को समझिए, प्रेरितों काम में यीशु मसीह कह रहे हैं ये तेरी बात नहीं सुनेंगे, लेकिन पौलुस कहता प्रभु लेकिन
मैं तो इन्हीं के अंदर से बचा हूं, ये सुनेंगे क्यों नहीं? सोचिए आप। अब पौल जो है वो यीशु मसीह से बात कर रहा है कि प्रभु, यानी कि उसका कहने का मतलब मुझे यही रहना है, मुझे इन्हीं के पीछे प्रचार करना है। तब यीशु मसीह चुप, और यीशु मसीह नई बात करते आगे। अब यीशु मसीह काम करेंगे। अब यीशु मसीह क्या करेंगे? काम करेंगे। पौलुस अभी वहां पे होता ही है, इतने भगदड़ मच जाती है, यहूदी लोग पूरे इकट्ठे हो जाते हैं और पौलुस को पकड़ लेते हैं, उसको बांध लेते हैं, उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, और वहां पे पूरा झगड़ा हो जाता है वहां पे मंदिर के अंदर, मंदिर से बाहर निकाल के। और पौलुस उनको बताता है, मेरी बात सुनो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। लेकिन पौलुस को लगातार वो मारते रहते हैं। तब वहां पर रोमी सूबेदार आता है और सूबेदार उसको बचाता है, और वो सूबेदार उसको बोलता है बोल क्या बोलना है। वो अपनी आवाज बात रखता है, लेकिन कोई उसकी बात को नहीं सुनता, और सूबेदार उसको जेल में डालता है। जेल में डालने के बाद वो एक रोमी होता है, उसको जेल से छोड़ा जाता है। और अगर आप इसको सही तरीके से देखें तो उसको उठा के सीधा रोम में भेज दिया जाता है, और यरूशलेम में आना बैन हो जाता है उसके लिए। किसने भेजा उसको रोम में? किसने भेजा उसको रोम में? प्रभु ने। हालेलुया। पहले भी उसको रोम में भेजा था, पर वो यरूशलेम आना चाह रहा था। समझ पा रहे हैं? हम पौल की जिंदगी से देखते हैं, पौलुस की जिंदगी से देखते हैं कि जहां जिस देश में उसको रखा गया, वो देश उसके मतलब वो उसके योग्य नहीं था। उसकी बुद्धि, उसकी समझ, उसका ज्ञान वहां जाके क्या हो गया? जीरो। क्या हो गया? जीरो। लेकिन पौल को परमेश्वर ने वहां पे इस्तेमाल किया। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो क्रिश्चियनिटी के अंदर नंबर 1 पे है, वो रोमी है। वो रोम है, यूरोप, जहां पौलुस है। हालेलुया। जिसको क्रिश्चियनिटी के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा यूरोप। हालेलुया। ये वही इलाका है जहां पौलुस को परमेश्वर ने भेजा था, जहां वो सोच रहा था मैं क्या करूंगा यहाँ पे। लेकिन पौलुस के जाने के बाद ऐसे धड़ाधड़ वहां पे परमेश्वर काम शुरू होता और पूरी दुनिया में बहुत जल्दी वहां पे काम शुरू हुआ, बहुत ज्यादा वहां पे काम हुआ। किसके द्वारा? एक कमजोर व्यक्ति के द्वारा। जीरो हो गया था जिसका ज्ञान वहां जाकर, उसके द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आपको आशीष मिल रही है? समझ में आ रहा आपको? जब परमेश्वर पौलुस को यूज कर सकता है, कर सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं यूज कर सकते? पौलुस की शक्ति तो वहां खत्म हो गई थी, पौलुस का ज्ञान तो जीरो था बिल्कुल। पौल यहूदियों का और इज़राइल का सबसे ज्यादा ज्ञान रखता था, लेकिन परमेश्वर ने उसके ज्ञान को अरब के जंगलों में खत्म करते हैं। इसका ज्ञान जो है अरब के जंगलों में खत्म हुआ है। गलतियों में मिलता है, अभी हम पढ़ेंगे उसको। लेकिन परमेश्वर इसके ज्ञान को अरब के जंगलों में खत्म करते हैं। इसीलिए पौल ज्यादा लोगों को बचा सका। इसीलिए पौल ज्यादा लोगों को बचा सका और काम भी ज्यादा किया, क्योंकि वह अपने ज्ञान पर नहीं, परंतु परमेश्वर और पवित्र आत्मा के ज्ञान पर निर्भर रहता था। जब हम लोग मिलिट्री एरिया में थे, कैंट में रहते थे, तो मेरा एक कार्ड बना था, डिपेंडेंट कार्ड बोलते थे उसको। मेरा एक कार्ड बना था, डिपेंडेंट कार्ड, जो कि उसके अंदर डैडी का नाम सब कुछ होता था। एंट्री थी वो गेट के ऊपर, डिपेंडेंट कार्ड। इंडिपेंडेंट कार्ड नहीं, डिपेंडेंट कार्ड भाई इसके फादर है यहाँ पे, कैंटीन का सामान लेना है, कुछ भी आना जाना है मिलिट्री एरिया में कहीं, वो कार्ड दिखा के चल जाता था। डिपेंडेंट कार्ड आज भी रखा है। डिपेंड, हम प्रभु पर डिपेंड है। आप प्रभु पर डिपेंड है? अगर नहीं है तो होना सीखिए। When you will feel weak, जब आप कमजोर महसूस करते हैं, तब आप, जब जिंदगी में कभी भी आप कमजोर महसूस करेंगे, तो आप इन वचनों को इस्तेमाल करेंगे, इन बातों को याद करें।
हालेलुया। हालेलुया। पौलुस की जिंदगी से फिर आप पढ़ते हैं, कुछ आयतें लिख लीजिए ताकि आपको जो भी बातें हमने बताई हैं वो बातें पूरी मैच करें बाइबल से। गलातियों 1:17, गलातियों 1:17, यिर्मयाह 2:6, फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 7 और 8, पहला कुरिन्थियों 2:4, 2 अध्याय उसका 4था वचन, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 4था वचन, दूसरा कुरिन्थियों 10:10। अब हम एक आयत पढ़ेंगे, एक व्यक्ति पढ़े कोई भी। गलातियों 1:17, और ना यरूशलेम को उनके पास गया जो मुझसे पहले प्रेरित थे, पर तुरंत अरब को चला गया और फिर वहां से दशमिक को लौट आया। कहाँ गया था ये? अरब के जंगलों में। हमने क्या बात की? अरब के जंगलों की बात की। 3 साल पौल अरब के जंगलों में रहा, और इसका 3 साल रहने का कारण ये था बिकॉज ये बहुत ज्यादा प्राउड था इसके अंदर, ज्ञान था इसके अंदर। तो परमेश्वर 3 साल इसको अरब के जंगलों में ले गया, वहां पे इसका ज्ञान खत्म हुआ और फिर ये अन्य जाति में प्रचार करने के लिए गया। उससे पहले इसने जो मिस्टेक्स की, उसके मिस्टेक्स कोई नहीं की, लेकिन बस ये है कि ऑटोमेटिकली बंदे को जब ज्ञान होता है तो वो अपने तरीके से चलने की कोशिश करता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर ने अपने ऊपर डिपेंड किया। और उसकी कोई मिस्टेक बाइबल में नहीं पाई जाती। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद यिर्मयाह 2:6, उन्होंने इतना ही ना कहा जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया, जो हमें जंगल में से और रेत और गड्ढों से भरे हुए निर्जन और घोर अंधकार के देश से, जिसमें होकर कोई नहीं चलता और जिसमें कोई मनुष्य। कौन सा वचन है? यिर्मयाह 2:6। 1:6। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, देख मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। 1:6 कर लो इसको, 2:6 नहीं है, 1:6। यिर्मयाह प्रॉफिट है, वो बता रहा है कि भी मैंने परमेश्वर को कहा मैं तो लड़का ही हूँ, मैं कैसे भविष्यवाणी करूंगा? तो परमेश्वर उसे कहते हैं मत कह तो लड़का है, मैं तुझे इस योग्य बनाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 7-8 पढ़े, क्या लिखा है? परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। मतलब वो कहता है मैं अपने ज्ञान को, अपनी समझ को, अपनी बुद्धि को कूड़ा कबाड़ समझता हूँ कि वो अगर मुझे प्रभु को पाने से रोक रही है, प्रभु को काम करने से रोक रही है, मैं अपनी कमजोरियों के ऊपर खड़ा होता हूँ। डैनियल का उदाहरण देख सकते हैं, यिर्मयाह का उदाहरण भी बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं, जो कमजोर लोग थे बिल्कुल। हालेलुया। बी पॉइंट में आप पतरस का उदाहरण देखते हैं। पतरस के बारे में समझते हैं, क्योंकि 2 लोग हैं इन द न्यू टेस्टमेंट, नए नियम के अंदर, जो बहुत पावरफुल पर्सन है, कलीसिया को खड़ा करने वाले लोग हैं ये 2, पॉल और पतरस, पीटर, ये 2 लोग हैं। पतरस एक मछुआरा था। पतरस क्या था? मछुआरा था। वो अनपढ़ था, उसे कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी, उसने अनपढ़ व्यक्ति था। पतरस एक पढ़े लिखे समाज के अंदर बोलने की कोई शक्ति नहीं रखता था, बोलने की आज्ञा भी नहीं थी। जब फरीसी लोग बात करते थे, जब ज्ञानी लोग बात करते थे, या आज भी अगर करते हैं, तो उनके बीच में विचार विमर्श जब होता है, चर्चाएं जब होती हैं, जब डिबेट होते हैं, तो वहां पर जो योग्य व्यक्ति है, जो स्कॉलर्स हैं, सिर्फ वो ही पहुंच सकते हैं। धर्म विज्ञान के अंदर जो स्कॉलर हैं, जो जानते हैं, जो पीएचडी किए गए हैं, वो लोग बैठ सकते हैं। लेकिन पतरस का बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि आप देखें, उसके ऊपर एक बार आप गौर करें। पतरस सबसे पहला नंबर अनपढ़ है। पतरस क्या है? अनपढ़ है। वह पढ़ा लिखा नहीं है, वह व्यवस्था के बारे में नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता। यहूदियों की जो व्यवस्था है उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता।
वो बाइबल के बारे में भी कुछ नहीं जानता, सिर्फ सुनी सुनी बातें उसको पता है जो कथा कहानियों में सुनी होती हैं, लेकिन उसने पढ़ा कुछ नहीं है, बिकॉज वो अनपढ़ है। दूसरा नंबर, उसका पेशा ऐसा है जो बहुत ही तुच्छ जाना जाने वाला है, वो एक मछुआरा है। समाज के अंदर क्या है? एक मछुआरा। मछुआरे को आप वेल एजुकेटेड नहीं बोल सकते। उसके शिप नहीं थे, उसके पास बस एक नाव थी, वो मछुआरा है। वो देखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं है पतरस, क्योंकि पूरा दिन तो वो एक ही ड्रेस में रहता है। उसमें से भी आप समझ सकते हैं, अगर मछुआरा आपके पास खड़ा हो जाए तो मेरे ख्याल से आप वहां रह नहीं पाएंगे, उससे 2-3 किलोमीटर दूर ही खड़े होंगे, क्योंकि मछुआरे में से बदबू बहुत आती है। वो मछलियां पकड़ता है ना, मछली के अंदर स्मेल होती है, तो वो बदबू होती है मछुआरे में। तो वो मछली पकड़ना जानता था, वो मछली पकड़ता था, वो नाव पर रहता था, उसका दिन रात नाव पर ही बीतता था। मछली पकड़ने में एक्सपर्ट था। क्या पकड़ने में एक्सपर्ट था? मछली पकड़ने में एक्सपर्ट था। उसी चीज में उसको पता था कि कहां जाल डालना है, कैसे जाल डालना है, कैसे मछली पकड़नी है, कितनी मछली नदी में है। वो नदी देखकर, नदी के बहाव से बता सकता था कितनी मछली है। लेकिन सामाजिक तरीके से अगर उसको एक प्रचारक बनना हो, और वो भी ऐसे लोगों के बीच में जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेल एजुकेटेड हैं, जो कि व्यवस्था को मुंह जबानी याद है, जिनके सामने वो टिक नहीं सकता, उन लोगों के सामने अनपढ़ व्यक्ति कैसे खड़ा हो पाएगा? खड़ा ही नहीं हो सकता। क्या खड़ा हो सकता है? एक अनपढ़ व्यक्ति कैसे खड़ा हो सकता है उन लोगों के बीच में? उन लोगों के बीच में एक अनपढ़ व्यक्ति और एक तुच्छ काम करने वाला, जो बहुत छोटा काम करता है, ये कैसे खड़ा हो सकता है पंडितों के बीच में, याजकों के बीच में खड़ा होकर? ये कैसे उन्हें बता सकता है कि मैं जानता हूं सच्चे परमेश्वर के बारे में? कौन सुनेगा इसे? हालेलुया, हालेलुया। कौन सुनेगा इसे? कोई भी नहीं सुनेगा। पर परमेश्वर ने इसी को खड़ा किया, इसी को खड़ा किया, जो कि कपड़े भी अच्छे नहीं थे इसके, बदबूदार, काम भी अच्छा नहीं था, अनपढ़ गंवार, लेकिन इसी पतरस को परमेश्वर ने पूरे यहूदिया में, यरूशलेम में, पौलुस को नहीं बल्कि पतरस को यहूदियों में यूज किया, और याजक के याजक, पंडित के पंडित लोगों ने इसके द्वारा उद्धार पाया। कलीसिया का प्राचीन जो सबसे बड़ा था वो पतरस था। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी और मसीहत को, क्रिश्चियन लोगों को, मसीहत को पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पर एजुकेशन लेवल है उनका, नंबर 1 पे, पढ़ाई लिखाई में नंबर 1 पे उनकी पढ़ाई है। गवर्नमेंट स्कूल लगा लो, पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियन जो है वेल एजुकेटेड है, लेकिन इसको शुरू करने वाला बंदा कौन है? पतरस, जो अनपढ़ था। पतरस की जो पत्रियां हैं, 2 पत्री लिखी है उसने, पहला पतरस, दूसरा पतरस। उसके ऊपर लोग 3-3 साल तक सेमिनरी में पढ़ते हैं, उसकी गहराई को एक शब्द के ऊपर पीएचडी करते हैं, लेकिन वो लिखी किसने? अनपढ़ बंदे ने, एक मछुआरे ने। सिलवानुस नाम का एक व्यक्ति था जो लिखने में माहिर था। सिलवानुस, हर एक व्यक्ति के पास कोई ना कोई टैलेंट होता है। पतरस अपनी पत्री बताता है कि सिलवानुस और मैंने ये लिखी है। पतरस बोलता था, सिलवानुस लिखता था, और पतरस की पत्रियों के ऊपर इतना ज्ञान छिपा है उनके अंदर, इतनी कलीसिया के लिए वो आशीषमय हुई जो उसने लिखे। उसने बोला और उसने सिलवानुस ने लिखा। वो लिखने में माहिर था, लेखक था वो सिलवानुस। आप समझ रहे हैं? पौलुस, पतरस ऐसे लोगों में खड़ा होता है जो कि बिल्कुल ही उसकी पृष्ठभूमि से डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट लोग। एक जगह प्रेरितों के काम में बताया भी जाता है, तुम कौन हो? पतरस से पूछा जाता है। पतरस बोलता है, मैं तो एक मछुआरा हूं। बोलता है, मछुआरा? तेरी हिम्मत कैसे है हमारे सामने खड़ी होने की? तू एक अनपढ़ मछुआरा हमें परमेश्वर के बारे में बताएगा? उसकी बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ सालों बाद वही पतरस जो है वो कलीसिया के लिए प्राचीन बनता है, मुर्दे जिंदा होने लगते हैं उसके द्वारा।
मुर्दे जिंदा होने लगते हैं उसके द्वारा लंगड़े चलने लगते हैं, उसके द्वारा बहरे बोलने लगते हैं, उसकी परछाई तक से, उसकी परछाई जिस पर पड़ जाती है बीमार ठीक होने लगते हैं। तब दुनिया उसके पीछे चलती है और उसको कलीसिया का प्राचीन बनाया जाता है। कलीसिया के अंदर सबसे बड़ा अगवा जो था, पौलुस भी बहुत छोटा था उसके सामने, कलीसिया में सबसे बड़ा अगवा, मेन अगवा जो था प्राचीन कलीसिया, सबसे पहली कलीसिया में, वो था पतरस। और पतरस के बाद याकूब, और याकूब के बाद यूहन्ना। हालेलुया। जब परमेश्वर ने पतरस जैसे कमजोर अनपढ़ व्यक्ति को इस्तेमाल किया, तो वह उन्हें भी इस्तेमाल करेगा जो अपने आप को निर्बल और कमजोर समझते हैं। गलातियों 2:8, प्रेरितों का काम 4:13 पढ़ दे कोई। गलातियों 2:8। हाँ जी। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुओं में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, जिसने पतरस में, किसमें? जिसने यानी कि परमेश्वर ने पतरस के द्वारा खतना किए हुए लोग, यानी कि यहूदी लोग, इजरायली लोगों में प्रेरिताई का काम, अपोस्टलिक वर्क बड़े प्रभाव से करवाया। क्या लिखा है? प्रभाव से करवाया। आगे, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। ये पौल कहता है उसी ने मुझसे भी अन्य जाति में प्रभावशाली कार्य कराया। अब ये दोनों ही जो है अलग अलग पृष्ठभूमि से हैं। एक पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा है, एक अनपढ़ है, एक अमीर बहुत ज्यादा है, एक गरीब है, एक सामाजिक इज्जत बहुत थी उसके पास, बहुत इज्जत थी, सामाजिक इज्जत। एक जो है वो बिल्कुल ही कमजोर और तुच्छ और अमीरों के सामने या पढ़े लिखों के सामने बोलने की भी हिम्मत नहीं रखता, क्योंकि अंदर से वो खुद ही वो सोचता है मैं तो अनपढ़ हूं, मैं इनसे क्या बात करूंगा। दोनों को ही परमेश्वर ने अलग अलग जगह भेज दिया। हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का तरीका देखो। अमीर जो है, जो पढ़ा लिखा है, उसे अनपढ़ों के नीचे भेज दिया, गरीबों के नीचे भेज दिया। और जो गरीब है, अनपढ़ है, उसे अमीरों के बीच में भेज दिया, जो पढ़े लिखे लोग हैं। अब वो अनपढ़ वहां क्या बात करे, कैसे बात करे, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है, तो डरा हुआ, घबराया हुआ है। अब उसको एक ही बात समझ में आती है, डिपेंड ऑन गॉड, परमेश्वर पर निर्भर ही होना पड़ेगा। और जब वो परमेश्वर पर, ये दोनों परमेश्वर पर निर्भर हुए, तो इनके द्वारा प्रभावशाली कार्य हुए। हमारे द्वारा प्रभावशाली कार्य होंगे अगर हम कमजोर या डरा हुआ महसूस करते हैं, तो उस समय वही समय है कि निर्भर होइए परमेश्वर पर। परमेश्वर हमारे द्वारा और उन सभी लोगों के द्वारा प्रभावशाली कार्य वो करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिख रहा है, पढ़े प्रेरितों 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। जब याजक लोग, पंडित लोग जो थे, उनसे यूहन्ना पतरस बात कर रहे थे, तो उनका साहस देख के, उनका ज्ञान देख के, उनकी बातें सुन के सरदार बड़े हैरान हो गए और सोचने लगे ये अनपढ़ बंदे, इनको कुछ समझ नहीं, ये अनपढ़ लोग हैं, इनको इतना ज्ञान, इतना साहस कहां से आया? क्योंकि अनपढ़ बंदा तो वैसे ही पढ़े लिखे लोगों के पीछे बात नहीं कर सकता, पर ये बड़े पॉइंट टू पॉइंट में साहस से, बड़े हिराब से बात कर रहे थे। तब वो सोचने लगे क्या बात। तब उनको पता लगा, ओ ये यीशु के साथ रहे हैं, तभी ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के साथ रहना आपको अलग बना देता है, प्रेजेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। इसीलिए बेनहिन ने इसके ऊपर बहुत अच्छा पॉइंट लिखा अपनी बुक में कि सिर्फ यही क्वालिटी थी उन लोगों में कि वो यीशु के साथ रहे थे। आइए हम यीशु के साथ रहे, उसने लिखा कि यीशु मसीह की प्रेजेंस में, यीशु मसीह की रोज की उपस्थिति में आप कुछ अलग हो जाएंगे और लोग हैरान होंगे आपको देखेगा, ये तो बड़े, इनको तो ये तो अलग ही है, ये लोग, हमने तो पहले देखा ही नहीं था इनको ऐसा, पहले तो ये ऐसे नहीं थे, अब ये कुछ और होगी, बिकॉज यीशु मसीह के साथ रहे। हालेलुया। थर्ड पॉइंट में आते हैं, निर्बलता और कमजोरी को आशीष
और सामर्थ्य में बदलना। यशाया 40:29, अपनी कमजोरी को परमेश्वर को देना और परमेश्वर की सामर्थ को लेना। अपनी कमजोरी को परमेश्वर को देना और परमेश्वर की सामर्थ को लेना। इसके लिए हमें परमेश्वर के समीप जाना होता है। अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को देना और परमेश्वर की सामर्थ को लेना मतलब आदान प्रदान। अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को दीजिए, और जब आप अपनी कमजोरियों को परमेश्वर को देते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ को ले लीजिए। यह आदान प्रदान होता है जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं, जब हम परमेश्वर के पास बैठते हैं। हम प्रभु के लिए फास्टिंग में, प्रार्थना में बैठते हैं और प्रभु के सामने हम कहते हैं, प्रभु मैं कमजोर हूं, मैं निर्बल हूं, मैं हारा हुआ हूं, मैं फेल हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी जरूरत है। जब हम लगातार परमेश्वर के समीप रहते हैं, उस सर्कमस्टेंसेस में, उस स्थिति में आदान प्रदान हो रहा होता है, हमें नहीं पता चलता। आदान प्रदान हो रहा है, हम अपनी कमजोरियां परमेश्वर को दे रहे होते हैं और परमेश्वर अपनी सामर्थ हमें दे रहे होते हैं। उस समय आदान प्रदान होता है। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास जाए बगैर अगर ऐसा सोचे कि वो अपनी कमजोरियां परमेश्वर को दे देगा, तो वो नहीं दे सकता। उसे परमेश्वर के समीप आना होगा। हालेलुया। आपकी कितना ही बड़ा पाप, कितनी बड़ी कमजोरी हो, वो परमेश्वर के लिए मामूली सी है निकालना। आप फैसला नहीं ले पा रहे, आप किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहे, तो आपको सिर्फ घुटनों पर आकर परमेश्वर को प्रतिदिन उस चीज के लिए बोलना है। कुछ दिन या कुछ महीने बाद आप बलवान हो जाएंगे, उस चीज पर आप विजय पा लेंगे। और ये याद रखना कि वो विजय आपकी सामर्थ्य के द्वारा नहीं, वो विजय परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपने अपनी कमजोरी परमेश्वर के समीप आकर उसे दी, और जब आप देते रहे, रोज करते रहे, रोज करते रहे, रोज करते रहे, रोज करते रहे, वो रोज आप कमियां, कमजोरियां परमेश्वर को दे रहे थे। रोज ही परमेश्वर अपनी थोड़ी थोड़ी ताकत आपको दे रहे थे। लेकिन एक दिन वो ताकत का, बल का स्तर पूरा हो जाता है। उस दिन आप अपनी परीक्षाओं पर, अपने पापों पर, अपनी गलतियों पर, बुरी हैबिट्स पर आप विजय पा जाते हैं। और यही तरीका है एक चेला बनने का, कमजोरी से बाहर निकलने का। परमेश्वर पर हमेशा अधिक से अधिक निर्भर रहे। आपकी योग्यता की कमी या चेला बनना और अगवा बनने की कमी अगर आपको महसूस होती है, मेरे अंदर ये कमी है, मुझे कमी निकालनी है, किसी भी तरह मुझे इस पर विजय पानी है, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार पाप है या ये सही नहीं है, तो हम बार बार उस पर काम करते हैं, बार बार कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ दिन, हफ्ते, 2 हफ्ते, महीने बाद हम फिर वही गलती हो जाती है हमसे, फिर वही बात हो जाती है, हमें पता होता है ये गलत है, हमसे फिर वही गलती होती है, तो हम थक जाते हैं कई बार। क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं कई बार। लेकिन इसका बड़ा ही सरल सा तरीका है कि हम ये वाला तरीका अपनाएं जो बता रहा हूं, ये वाला तरीका अपनाएं जो मैं बता रहा हूं, कि प्रार्थना में बैठे और कभी कभी उपवास में बैठे, पूरा दिन प्रभु को बोले, प्रभु आज मैंने छुट्टी की है काम से, आज मैंने छुट्टी की है, खाना पीना सब छुट्टी है, मैं आज पूरा दिन मैं प्रार्थना में बैठूंगा, क्योंकि मुझे इससे बाहर निकालिए। तो बाइबल कहती है वह थके हुओं को बल देता है, थके हुओं को बल देता है। आपके अंदर हिम्मत आएगी, हियाव आएगा, आप तैयार होंगे कि नहीं मैं इस पर विजय पाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके अंदर हिम्मत आ जाएगी, आपके अंदर ताकत आ जाएगी कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, प्रभु मेरे साथ है। आपका मन ताकतवर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कई बार हम कई काम कर रहे होते हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, कुछ भी हम करना चाहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर, हम थक जाते हैं। लोग सेवा कर रहे होते हैं, वो थक जाते हैं। चर्च बढ़ नहीं रहा है, लोग बढ़ नहीं रहे हैं,
और बहुत सी मिनिस्ट्री के अंदर समस्या होती है, लोग थक जाते हैं, अगुवे थक जाते हैं, पास्टर्स भी थक जाते हैं। वो थके हुओं को बल देता है, और तब हम लोग जब प्रभु के समीप बैठते हैं फास्टिंग में, उपवास में, परमेश्वर एक नई आशा देता है, नया बल देता है। हालेलुया। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग ऐसा सोचें, हम लोग ऐसा सोचें कि ये वचन जो है सिर्फ उनके लिए है जो खाली है। ऐसा मत सोचिए। जो खाली है, जो भरे हुए इंसान है, वो भी थक जाते हैं। हर इंसान एक नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचना चाहता है। अगर आप कुछ हद तक आप कामयाब हैं, तो हर इंसान सोचता है मैं अगले स्टेप तक पहुंचूं, ऊपर जाऊं, थोड़ा और ऊपर जाऊं। तो उसके लिए कई बार वो मेहनत करता है, सब कुछ करता है, फेल हो जाता है और थकता है। चाहे वो कलीसिया की बात लगा लो, किसी के चर्च में 30 लोग हैं तो वो चाहता है 100 लोग हो। किसी की 10,000 सैलरी है, वो चाहता है कि 20,000 हो, अब बढ़े, क्योंकि खर्चे भी बढ़ जाते हैं। हालेलुया। किसी के चर्च में 1000 लोग हैं, वो चाहता है 10,000 हो, 10,000 हो, 20,000 हो। तो जब हम एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे अंदर थकावट आती है, और ये जिंदगी भर काम करती है। पर जब हम प्रभु के पास आते हैं तो उस थकावट से हमें आजादी देता है, नया बल, नई हिम्मत देता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो वहां पे चमत्कार करेगा, इस बात को समझिए। पाप के लिए चमत्कार करेगा, लेकिन थकावट को उतारने के लिए वो नई हिम्मत देता है। उससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए और भागने के लिए वो नई हिम्मत देगा। और हो सकता है कि इस साल में ना हो, लेकिन अगले साल में होगा, जब बार बार हम बैठते हैं, हम इंतजार करते हैं, हम बाट जोड़ते हैं फास्टिंग में, प्रार्थना में, तो हमें नई ताकत, नई हिम्मत मिलती है। उस समय बाद फिर हिम्मत टूटने लगती है, फिर से हम बैठते हैं, फिर हिम्मत मिलती है। और जब तकरीबन कंटिन्यू हम इसको करते हैं बार बार, जब भी हिम्मत टूटे, तो उस समय ये मत सोचो आप सब कुछ बेकार हो गया। टेक फास्टिंग में बैठ जाओ, प्रार्थना में बैठ जाओ। फास्टिंग में ये नहीं कि यहाँ पे घूम रहे, वहां पे घूम रहे, वहां पे घूम रहे। कंटिन्यू 5-6 घंटे प्रार्थना में बिताओ। हालेलुया। पूरे दिन में। और आप दिन में जरूर 3 दिन की फास्टिंग रखें, 2 दिन की फास्टिंग रखें, और आप दिन में जरूर एक ना एक बार परमेश्वर की बड़ी शांति में प्रेजेंस को अपने पर पाएंगे। नई आशा, नया बल मिलेगा। हालेलुया। यही वो तरीका है जिसके अंदर आपकी कमजोरी परमेश्वर तक जाएगी और परमेश्वर का बल आप तक आएगा। आदान प्रदान होगा इसमें। क्या होगा? आदान प्रदान होगा इसके अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसको हम कहते हैं परमेश्वर पर निर्भर रहना सीखना। परमेश्वर पर निर्भर रहना थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को। अब थके हुए की बात की, अब शक्तिहीन की बात करते हैं। यशायाह 40:29, वो शक्तिहीन को बल देता है, यानी कि किसी चीज की हमारे पास शक्ति नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं कि हम कर ही नहीं पा रहे उसको। अब हम बात कर रहे हैं कि कोई काम हमसे हो ही नहीं रहा, हम सफल ही नहीं हो रहे। सेम प्रोसीजर है उसके लिए, सेम प्रोसीजर है। जब आप इसको करते हैं तो परमेश्वर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, धीरे धीरे हर दिन आपको नई ताकत, रोज की प्रार्थना और बीच बीच में उपवास के साथ। अगर आप जॉब करते हैं तो आप एक छुट्टी ले सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके पास टाइम नहीं है, आप कैसे करेंगे? तब आप अपना सैक्रिफाइस परमेश्वर के लिए करना जरूरी है। तब आप 4 बजे उठिए, 2 बजे उठिए, तकरीबन 6 घंटे या 5 घंटे आपको प्रेयर करनी पड़ेगी। अपना टाइमिंग बनाए कि भी मेरी 4 बजे छुट्टी होएगी, मेरी 5 बजे छुट्टी होएगी, जैसे भी हो, मैंने 5 घंटे प्रभु के साथ बिताने, क्योंकि मैं फास्टिंग हूं। ये चीज आपको बल देगी, और बल नहीं देगी, बहुत याद का बल देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत याद का बल देगी। इसी से एक विश्वासी धीरे 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 चेला बनना शुरू होता है। वो अगवापन आने लगता है उसके अंदर, मैच्योरिटी आने लगती है उसके अंदर। और जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं वो कम बोलेंगे। अपनी प्रार्थना के बारे में ज्यादा शेयर मत करो, अपने उपवास के बारे में ज्यादा शेयर मत करो लोगों को, ज्यादा बताओ मत लोगों को, आपकी प्रार्थना कम हो जाएगी।
अगर आप प्रार्थना के बारे में बताओगे, आपने 4 घंटे 5 घंटे प्रार्थना किया, आपने अगर 4 लोगों को बता दिया, प्रार्थना करनी अगले पर मुश्किल होगी। आप जितना आप बताओगे उतनी प्रार्थना कम होगी। आप जितना आप कम बताओगे, बताना ही नहीं है, आपकी प्रार्थना का स्तर बढ़ता जाएगा और वो इफेक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी।